ऐसा बना, सैयदे सालार मसूद गाजी की तरह दबदबा बना। और अगर यकीन न की तिजोरी खोल कर देख, हर गोशे में सैयदे सालार मिलेंगे। सैयदे सालार की चौखट पे पलने वाले इज्जतदार मुसलमानों, क्या इसी दिन के लिए मेरे मसूद गाजी ने अपना कुंबा लुटाया था? क्या इसी दिन के लिए सैयदे सालार ने अपने साथियों को कुर्बान किया था? इसी दिन के लिए कि मेरे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केन्या, इथियोपिया, इस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारी दुनिया के। उसका एहसान है कि चाहता तो जानवर बना देता, चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता, लेकिन उसने हमें जानवर नहीं बनाया, हम पे कर्म किया है और अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया है। ये बड़े नसीबे की बात है। खाली इंसान बना करके भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि खाली इंसान बन जाते तब भी बड़ी आफत। इंसानों में कई कैटेगरी हैं, कई मकतबे फिक्र के लोग हैं, कई अकीदे के लोग हैं। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाने के साथ साथ ईमान की दौलत भी अता किया है। बोलो एहसान है कि नहीं है? और इससे बड़े नसीबे की बात क्या हो सकती है यार कि हमें दयारे सैयदे सालार मिला है। अगर दयारे सैयदे सालार पे फख्र है तो बोलो सुभान अल्लाह। अनस भाई तवज्जो चाहता हूँ। दयारे सैयदे सालार, कारी इस्माइल साहब, दयारे सैयदे सालार। दुनिया हमें ताना देती है, जमाना हमें ताना देता है कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारी ही आबादी में तालीम से दूरी है, तुम्हारे ही आबादी और तुम्हारे ही महल्ले में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, तुम्हारी ही आबादी में तालीम से दूरी है, तुम्हारी ही आबादी में तंगदस्ती है, तुम्हारी ही आबादी में मुफलिसी है। मगर आजम खान नूरी दो टुक कहकर बात आगे बढ़ा दे। अगर होश वाले लोग बैठे हैं तो बोल दे सुभान अल्लाह। हमने का मतलब ये कि जब मुसलमानों की झोपड़ी को खंगाला गया तो हर कोने में सिर्फ मुफलिसी ही मुफलिसी नजर आई। हमने कहा देखा कहां कहां का तेरी झोपड़ी के जो जितनी भी तिजोरियां हैं सारी की सारी तिजोरी खाली है, कोई मालो मता नहीं है। हमने कहा सुनो अमा, हम सुन्नी है सुन्नी, हमारी तिजोरी में जो हमारे घर की झोपड़ी की तिजोरी है वो खाली हो सकती है, लेकिन दिल की तिजोरी खोल कर देख, हर गोशे में सैयदे सालार मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालार, दयारे सैयदे सालार, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल के हर गोशे में लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। 5 मिनट आप मुझे संभालो, फिर आपको कितना संभालना मैं फैसला कर लूंगा। और जोर से कह दो या नबी अल्लाह। दिल के हर गोशे में सैयदे सालार बसे हैं। अमा तभी तो हम खम ठोक कर कहते हैं जमाने वालों अपनी दौलतों से ईमान वालों को की खरीदारी करने की कोशिश मत करना। इसलिए नबी वाला बिकता जरूर है, लेकिन कभी ना तो ये सऊदिया के रियाल पर बिका है, न तेरी दी हुई खैरात पर बिका है, न जमाने के माल पर बिका है। ये जब भी बिका है तो आमना के लाल की चौखट पर बिका है और मुस्तफा की चौखट पर बिककर बबांगे दुवल हर जमाने में कहता नजर आया है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है, हाय हाय हाय, जब बरेली ऐसे, हम आला हजरत को आला नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। अमा जब हम कुरान का तर्जमा भी पढ़ते हैं उर्दू में तो हम उसे बड़े सोच कर पढ़ते हैं कि देखें तो सही ये हजरत का तर्जमा है किसी घटिया हजरत का या आला हजरत का। हाय 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 हाय।
आला हजरत जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और जब बरेली के कलंदर की नजर पड़ी तो बोल पड़े मेरे करीम से गर कतरा हाय, किसी ने मांगा। हाय 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 हाय, दरिया क्या बात बहा है। दिए हैं, दुर्बे बहा दिए बहा हैं। दिए हैं, सुभान अल्लाह। आप गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल कर बैठे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको इसी पट्टे के साथ महशर में उठाए, इसलिए कि मेरे रजा ने कह दिया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे, जोर से हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसके मिसरे उला में एक लफ्ज है फारसी का जो सग जिसको कहते हैं, सग के माना होता है कुत्ता। क्या होता है? यानी कि आला हजरत ने अपने आप को चौखटे गौसे आजम का कुत्ता बताया है कि मैं गौसे आजम की चौखट का कुत्ता हूँ। दुनिया जब लफ्ज कुत्ता सुनती है तो हंसती है, तो इनको सुन्नियों को क्या हो गया? हमने कहा सुनो, कुत्ते की भी दो किस्में होती है। क्या बात है। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जी ये अच्छा है, वाह। और पालतू फालतू में फर्क भी है मियाँ। जो फालतू होता है जिस किसी के दरवाजे पे पहुंचे दो डंडा फ्री में पाता है, लेकिन अगर किसी कुत्ते को पकड़कर भाई शाने आलम मसूदी ने अपने नाम का पट्टा डाल दिया और मोहल्ले को बता दिया ये मेरा कुत्ता है, अब जब किसी के दरवाजे पे जाएगा बेटा मारने की कोशिश करेगा तो बाप रोक देता है। क्या बात है। बेटे ने पलट कर सवाल किया, अब्बा एक आया था आपने मारा, चचा ने मारा, दादा ने मारा, मुझे भी मारने का हुक्म दिया, अब ये आया है तो इसे मारने के हमें रोक क्यों रहे हैं? तो बाप ने जवाब दिया बेटा वो फालतू था, ये पालतू है। कहा मतलब? कहा उसका कोई वारिस नहीं था, इसका वारिस मौजूद है। बदमज़हबो अब तो समझ जाओ तुम्हारा कोई वारिस नहीं, मेरा वारिस देवा में सोया है। अरे बाबा, अगर जिंदा लोग मिंबर पर हैं तो बोले सुभान अल्लाह। क्या बात, देवा में सोया है। कहा बेटे इस कुत्ते को मत मारना, इसलिए कि इसके गले में शाने आलम मसूदी के नाम का पट्टा पड़ा है। मेरे लाल इस कुत्ते के खुर्दो नोश का इंतजाम शाने आलम करते हैं, अगर तुम इसको मारोगे तो उनसे झगड़ा होगा, इसलिए कि उनके वारिस हैं। ए मेरे कौम के जियालो, जो मैं बताना चाहता हूँ आप बस दो जुमलों में समझ ले, बात आगे बढ़ाऊं। कल महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। उस महशर के भीड़ में जितने फालतू कुत्ते होंगे जब गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे तो इनको वहां से निकाल दिया जाएगा, जब गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिसके गले में कादिरी पट्टा पड़ा होगा, हाथों में हथकड़ियां भी लग जाएंगी, मगर मदीने के मुस्तफा फरमाएंगे फिरिश्तों कहां लेके जा रहे हो या रसूल अल्लाह, बड़ा मुजरिम है। तो मदीने के ताजदार फरमाएंगे फिरिश्तों अरे मैं मानता हूं बड़ा मुजरिम है, लेकिन एक बार गले में तो देख, मेरे नवासे अब्दुल कादिर के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सज्जदे सालार, फैज़ाने हजरत बिस्मिल्लाह शाह, हजरत अल्लामा आज़म खान नूरी साहिब किबला। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि उसने हर दौर में बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुआएं चाहता हूँ, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। क्या बात है, वाह। अरे यार अब नहीं तो क्या मेरे मरने की बात बोलोगे? लहक के बोलो यार। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। आजम खान नूरी बारगाहे तौहीद में सजदा रेज मौला, जब महबूब है बना सबसे पहले है। बना तो तब दिया था जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब सितारे न थे, जब जन्नत नहीं, जब दोजख नहीं, जब फरिश्ते नहीं, जब आदम नहीं, जब कुछ नहीं। तो तूने अपने नूर से महबूब को बना दिया, लेकिन करीमा सबसे आखिर में भेजने का मतलब क्या है? सबसे आखिर में अनस भाई, जी, सबसे आखिर में भेजने का मकसद क्या है? जब सबसे पहले बनाया तो पहले भेज देना था, तो रब
रब्बे काबा का जवाब नोट करो। रब कहता मेरे बंदो, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। रब कहता है महबूब भेजा आखिर में है, लेकिन आपकी रिसालत पिछलों की तरह लिमिटेड नहीं है, भेजा आखिर में है, रिसालत कयामत तक। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहता हूं, रिसालत क्या बात है, वाह कयामत तक के लिए है। अब महबूब के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है, जोर से कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, ए महबूब, अब आपके बाद कोई चांद से खेलने वाला नहीं आएगा। क्या बात है, ए मुस्तफा, अब आपके बाद कोई सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा। ए हबीब, अब आपके बाद कोई पत्थरों से कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप ही आखिरी हो। रब्बे काबा ने हुक्म दिया, फरिश्तों जन्नत का दरवाजा बंद कर दो, फरिश्तों नबूवत का दरवाजा बंद कर दो। तवज्जो है तो जरा एक बार कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहा? नबूवत का दरवाजा, जोर से नबूवत का दरवाजा बंद कर दो। सवाल ये पैदा होता है कि जब महबूब कयामत तक के लिए आ गए, जब रसूल कयामत तक के लिए आ गए, जब उनकी रिसालत कयामत तक के लिए है, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? सवाल उठता है ना, वलियों की क्या जरूरत, क्या जरूरत? तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि अब जो है बाबे नबूवत बंद कर दो, तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इबलीस था। क्या कहने, कौन था? मिस्टर इब्लीस, छलने लगा, झूमने लगा, वजद में आ गया। मशीयत ने पुकार के कहा, मलोन इतना काहे उछल रहा है? बोला, ए मौला, अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता था तो कभी आदम सफी उल्लाह रहे थे, कभी नूह नजी उल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलील उल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीम उल्लाह रहे थे, और अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, अब मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का है। जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। तो रब ने फरमाया, मलोन, अरे इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा आजम खान साहब किबला नूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। विलायत का दरवाजा जी, तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। आप पढ़े लिखे हसास लोग बैठे हैं, एक मर्तबा और मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं शहर बहराइच में तकरीर बोल रहा हूँ। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो कभी आदम सफी उल्लाह रहे थे, कभी नूह नजी उल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और जब नाबे नबूवत बंद हो गया है, अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा तो कभी अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, कभी मुहीनुद्दीन अजमेरी आएंगे, कभी साबिर पाक कलियरी आएंगे, कभी वारिसे पाक देवा आएंगे, कभी सैयदे सालार मसूदे गाजी आएंगे, कभी अलाउल हक पंडवी आएंगे, कभी शामीना शाह लखनवी आएंगे, कभी महबूबे इलाही आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में तवज्जो चाहता हूँ। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा रंगे कादरी चढ़ा के बोल दो एक मर्तबा या हबीब अल्लाह। पीछे वाले भी लोग रंगे कादरी चढ़ा के बोलो या हबीब अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत के बाद चढ़ा है।
ये वो रंग है, इसे उतरने न देना। हक है। ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब फीका नहीं कर सकता। बेशक बेशक ऐसी एसिड ही नहीं बनी है जो इसे फीका कर दे। बेशक। और ऐसा नहीं है कि इसको फीका करने वाली एसिड बनाई नहीं गई, जी बड़ी बड़ी कंपनी लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा, किसी का देवबंद। बहुत अच्छा है और बड़ी चालाकी और शफाकी के साथ काम किया था तनवीर भाई जी। मलूनों ने शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। जिंदाबाद और अनस भाई जी बता दिया जी कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा। बेशक। हाय 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 हर नुस्खे की पड़ताल होगी, बचेगा कोई बेशक नहीं। बेशक। सब पे रिसर्च चलाया जाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा वो बोल पड़ेगा नबी मेरी तरह माजल्ला, हुजूर को इल्मे गैब नहीं माजल्ला, हुजूर मेरे बड़े भाई माजल्ला, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं माजल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा हाय हाय वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर हाय हाय बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह उन्हें जाना, उन्हें न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, तालीमाते सरकारे आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा कुछ लोग हैं, हम अपने मिंबर से जैसे अहमद रजा का नाम लेते हैं तो पेट में ऐंठन पैदा हो जाए। क्या बात है कि जलसा गौसे आजम का तस्करा इमाम अहमद रजा का क्यों हो रहा है, जलसा ईद मिलादुन नबी का तस्करा इमाम अहमद रजा का क्यों हो रहा है। हमने कहा मियाँ सुनो, अहमद रजा किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है। हाय 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 हाय। हाँ क्या बात है। अहमद रजा आशिके रसूल हैं। हक है। पढ़े लिखों के समझ में आएंगे, सबके समझ में नहीं आएंगे। बेशक बेशक बेशक। हाँ एक उठा तो कहने लगा तुम्हारे इमाम अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक है बस, इससे आगे नहीं निकला। हमने कहा कैसे पता चला? कभी का बहुत बढ़ गया होगा तो पाकिस्तान तक। कहा अच्छा इधर आओ, कभी पाकिस्तान गए हो? कहा नहीं। उनका अब्बा नहीं, दादा नहीं। हमने कहा फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि परदादा बहरेच देखे हो। बहुत अच्छा है और तुम अहमद रजा के जलवों की बात करते हो कि खाली पाकिस्तान तक है तनवीर भाई जी। हमने कहा सुनो, अगर अहमद रजा का जलवा देखना है तो अपने जाहिल मौलवियों का दामन छोड़ मेरे हुलमाए हक की बारगाह में आ जा। ये तुझे बताएंगे कि इमाम अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है। तू कहता है खाली हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक आला हजरत का जलवा महदूद है, लेकिन मेरे उलमा से पूछ तो ये तुझे बताएंगे कि आला हजरत का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, इथियोपिया, इस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारे दुनिया के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का, गोशे गोशे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस वक्त देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा आज़म खान नूरी साहब किबला। अरे जिंदाबाद। आप हजरात ऐसे खड़े रहे, ऐसे खड़े रहे, एक बार खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए बस, माशाअल्लाह 1 मिनट के माशाअल्लाह। लिए। सरकार गौसे आजम के नाम पर खड़े हो, कुर्सी लेके 2-2 कदम आगे चले आए। जो पीछे वाले भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले आओ, चले आओ, तुम्हें वास्ता है सैयदे सालार की चौखट का, चले आओ। कितने हसीनो जमील चेहरे हैं यार। जिंदाबाद।
मजा आ गया आज शहर बहराइच में खिताब करके। जिंदाबाद। मैं ये समझता हूँ कि जो उलमा अहले सुन्नत की दुआएं, हाँ बैठ जाइए आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा चल कर कहें सुभान अल्लाह। अरे नहीं, एक इंकलाबी आवाज बना करके कहो या रसूल अल्लाह। कितने खूबसूरत चेहरे हैं माशाअल्लाह। और सुनो जवानों सुनो, तेरे इस चमकते हुए चेहरे को देखकर बातिलों का कलेजा फटता है, कलेजे फटते हैं कलेजे। वजह यह है कि जब तुम मस्जिदों के करीब नहीं है तब तेरी हैबत का ये हाल है। अल्लाह अल्लाह। जिस दिन तेरे सर रब की बारगाह में झुक गए ना, उस दिन याद रखना फिर तेरा ही अलम लहराए है। हाय हाय हाय। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, जब दुनिया कहती है मुसलमानों के बेटे बहुत बड़े गुनाहगार हैं, तो मैं फख्र से और मेरे उलमा फख्र से छाती ठोक कर कहते, सुन, मैं मानता हूं मुस्तफा की उम्मत गुनाहगार है, नबी के गुलामों के ये जवान जो है सबके सब गुनाहगार है, लेकिन एक बात याद रखना, जो हुजूर का गुलाम होगा अमा वो गुनाहगार तो हो सकता है, लेकिन दीनों मुल्क का कभी गद्दार नहीं हो सकता। ना तो दीन का गद्दार हो सकता है, ना मुल्क का गद्दार हो सकता है। इजाजत है गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं तो मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। करम है रब्बे काबा का कि हमें अल्लाह ने गौसे आजम की गुलामी अता फरमाई। बेशक बेशक हक है। एहसान है परवरदिगारे आलम का, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर शोरा की तादाद लंबी है। मैं चाहता हूं कि बस 10 मिनट और आपके सामने रहूं और अपनी बात खत्म करके मैं जगह लूं, लेकिन इस 10 मिनट में मैं याद रखना वो वाला मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक बेशक जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। बेशक। तो कब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे जरा हमें बताओ। साल में मुहर्रम का चांद निकल आया, तुम हुसैनी बन गए, बांध लिया माथे पे और बाजू पे पट्टी, या हुसैन या अली। बांधो, शौक से बांधो, कोई बात नहीं, फख्र है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, जश्न ईद मिलादुन नबी की पट्टी बांधकर निकल गया मैदान में। जुलूस भी निकालता है तो इतनी बेअदबी के साथ निकालता है कि दुनिया देख करके समझ जाती है ये नचनियों का धर्म है। अफसोस वो तब होता है, कलेजे तो तब फटते हैं जब गैर लोग हमारी वीडियो बना करके हमारे उलमा के पास भेजते हैं और उस पर बाकायदा लिखते हैं ये है सुन्नियों की डांस पार्टी। एक वीडियो मेरे पास आया, हजरत कलेजा फट गया। जुलूस मोहम्मदी है, जुलूस मोहम्मदी। बाकायदा ये जाके डिमांड करते हैं कि ऐसा डीजे लेकर के आओ कि पूरे इलाके के कलेजे हिल जाएं। वो डीजे इंतखाब करके लेके आते हैं। फिर उसमें हमारे कौम के नौजवान, जब वीडियो को मैंने ओपन किया है तो उसके अंदर जो हालात देखने को मिले हैं, शर्म से सर नीचे हो गए। बाकायदा मेरे कौम का जवान डीजे के पीछे रुमाल उड़ा उड़ा करके नाच रहा है, स्प्रे जैसी गंदी चीजों को ला करके उन पे उड़ा करके मस्तियां कर रहा है, रंगीनियां बना रहा है। बता कौन सा मजहब समझाने निकला है तू? किस धर्म को दुनिया के सामने पेश करने है निकला है तू? अमा जब नाच नाच कर दुनिया को दिखाएगा तो जमाना समझेगा ये तो नचनियों का धर्म है, ये तो गवैयों का धर्म है, ये तो थिरकने वालों का धर्म है। लेकिन ये कौम मुस्लिम के जवानों, तेरे इसी रवैये को देखकर जमाने ने हमारी पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। तेरे इसी रवैये को देख करके हमारे पेशानियों पर आतंकवाद की मोहर लगाई जा रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर इस काले कलंक से बचना है तो आ जाओ मैदाने अमल में, सजदों में सर रखकर जमाने को बता दो मियां तुम मेरी जिंदगी पे रिसर्च करना बंद कर दो, इसलिए कि हम तो वो हैं कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आज़म खान नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, अल्लाह अल्लाह। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए माँ, किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना था। अजमत इस्लाम पर कीचड़ उछालने का मौका हमने तुमने हम सब ने मिल करके दिया है। हाँ
आजकल हमारा जवान मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता न जाने कहां कहां कमाने के लिए जाता। जाओ, बेशक जाओ, खूब कमाओ, अल्लाह खूब बरकतें दे। 8,000, 10,000, 12,000 पे नौकरी करेगा, एक पैसा घर नहीं बेचता है कि अम्मा बीमार है कि अब्बा बीमार है। तवज्जो है, एक पैसा नहीं बेचता अनस भाई। 6 महीने का पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीने का पैसा। 6 महीना पूरा होगा तो पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, मस्जिद बंदर, सेंटर रोड, कुरला, CST, जिनके पीछे 70 रुपया में टी शर्ट और 150 रुपया में पैंट मिलती है। 500 रुपया का 3 जोड़ी वो खरीदेगा, नीला, पीला, काला बाल रंगवाएगा, इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, इतना। शाने आलम भाई, सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यह कौन सा दबदबा है? अमा दबदबा ही बनाना है तो उमर फारूक आजम जैसा बना, मौलाए कायनात जैसा बना, सैयद सालार मसूद गाजी की तरह दबदबा बना। और अगर यकीन ना आवे तो पलटकर बुजुर्गों की तारीख पढ़ लो। करोड़ों हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तिल मिला रहे हो। अमा जब मेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मगर दिल मोहब्बत रसूल का मदीना था, तो जिस मैदान से निकलते थे ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अफसोस, क्या बात है, अफसोस सद अफसोस, अल्लाह अल्लाह। कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरे लोग नहीं कर रहे हैं? जिन नौजवानों को रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछाकर सर सजदे में रख करके रब को राजी करना था, जिन नौजवानों को अल्लाह की इबादत करके महबूबे कायनात और खुदा को मनाना था, अफसोस होता है जब वो नौजवान रात के 3-3 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहा होता है। अफसोस होता है कारी साहब किबला, जिनके हाथों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए कलम होना चाहिए था, उनकी उंगलियों में आज चिलम सुलग रही है। जिनके हाथों में हुजूर के दीन का अलम होना था, उनके हाथों में शराब के प्याले छलक रहे हैं। जिनको वीरान मस्जिदों को आबाद करना था, वो आज वहशियाओं के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। एक एक शादी में 15-15 लाख खर्चा करने वालों, एक एक शादी में 7-7 रात मुजरा करवाने वालों, कौन सी जगह इज्जत तलाश करने निकले हो बताओ? इज्जतों के ताज तो अल्लाह ने ईमान वालों के सर पे रखे थे, कहां उतार कर फेंक दिया आपने? जालिमों की जिल्लत भरे तौक को आपने अपने गले में डाल लिया। मुजरा करवा के आखिर कौन सी इज्जत हासिल करना चाहते हो? कहां निकले हो इज्जत तलाश करने बताओ? याद रखना आजम खान नूरी का यह जुमला, अमा इज्जत न तो शराब के प्याले में है, न किसी नाचने वाली के ठुमके में है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो वह पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मगर बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लूं। आखिरी बात सुन लीजिए, ये जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुराइयां हैं, इन्होंने तब हमारे घर में डेरा जमाया जब हमने अपने आलिमों का साथ छोड़ा। हक है, कड़वी है मगर पी लो, पी लो, पी लो। उतर गई है मार्केट में मेरी कौम में, उतर गया है हमारे कौम का मुसलमान मार्केट में कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगने। 250 और 300 बाराती के नाम पर नौटंकी दिखाई जा रही है। कोई गरीब आदमी कह दे कि भैया 100 चले आना, ना 300, सीधा इनका जवाब दे 150-100 आदमी तो हमारे परिवार में है।
तो 100 चले आओ, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब मिला के 300 में ज्यादा पूछ कहाँ रहे? लेहड़ा भर है तुमरे, तो तुमरे खत्ती है कि दूसरे खत्ती है? बड़े मर्दवा हो तो गिराओ बकरा, खिलाओ 5 कुंटल बकरा, तो समझे कि बहुत बड़े वलीमा वाले और गदावत वाले। क्या बात है भाई। अपने दरवाजे पे खिलाने की बारी आ जाओ, कारी साहब जुल्म बालाए जुल्म। एक गाड़ी में 8 आदमी की जगह होती है, 13-14 भर के जाते। वो गाड़ी के खिड़की से मुंह जैसे छगड़ी बाहर निकाले देखा थे, कहाँ चन्नी लगाओ इल्ला माशाअल्लाह, वरना मैंने किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। उतरा कि जैसे लगता है इसको वहीं से ट्रेंड करके भेजा गया कि बेटा उतरते ही हमला करना है, आपको टारगेट को निशाने पे रखना है। उतरा, सुबह से बेचारे नाश्ता लगाए थे, यहाँ ये अनार का दाना है, ये फला चीज है, फला चीज है। उतरे रे ला, 5 मिनट नहीं बीता, ऐसा लगता है कि कौन सी फौज का हमला हुआ था। हमें जिस छेना पे हाथ पड़ जाती, उंगली काली काली फिंगर बन जाती उस पे। अल्लाह के वास्ते किसी गरीब बाप के दस्तरखान पे जाया करो ना, तो एक एक लुकमा उठाते समय ये सोच लिया करो कि इस बाप ने कितनी मशक्कतों से ये खाने का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाय हाय हाय। बोटियां नीचे फेंकी जा रही हैं, रोटियां नीचे फेंकी जा रही हैं, मिठाइयां नीचे फेंकी जा रही हैं, सब कुछ नीचे फेंका जा रहा है। घर में अच्छी सब्जी बन जाए मौलाना, तो उंगली लगा के कढ़ाई चाट लेते हैं, पीस इस बात पर फेंक देते हैं कि इसमें थोड़ा सा छिछड़ा लगा हुआ है, इसमें चर्बी लगी, उठा के फेंक देते नीचे। जरा बराबर सीने में दर्द नहीं होता, सब फेंक दे रहे हैं। और हर 200 आदमी अगर बाराती है, 300 भी गया है, सबकी एक ही डिमांड, एक नल्ली लगा दो, एक सीने की बोटी लगा दो। कहां से लाएगा इतना सीना नल्ली भैया? क्या तजुर्बा है, वाह। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, लेकिन अफसोस ये सारे जुर्म एक आदमी उसी भीड़ में देख रहा है जिसके कमजोर कंधे पर हजारों गमों के चट्टान लदे हैं, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अमा वो समझी जिसकी बीवी न सुने, जिसकी बहू न सुने, वो भी 50,000 रुपया गड्डी में जमीन गिरवी रख के लेके जाता है बारातियों के साथ, और उंगली नचा के कहता है संधि जी एक बाराती को पानी टाइम पे नहीं मिला तो बारात वापस लेके चले जाएंगे। तेरी औकात क्या है? सब कुछ तेरा जुर्म, तेरा जुल्म वो गरीब बाप सब देख रहा है, देख रहा है। मगर जब्त का आलम देखें कारी साहब, किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी से लड़ाई नहीं करता है, एक से भी झगड़ा नहीं कर रहा है। कलेजा तो तब फट गया जब उस गरीब बाप ने हाथ जोड़कर बारातियों से कहा कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। सैयदे सालार की चौखट पे पलने वाले इज्जतदार मुसलमानों, क्या इसी दिन के लिए मेरे मसूद गाजी ने अपना कुंबा लुटाया था? क्या इसी दिन के लिए सैयदे सालार ने अपने साथियों को कुर्बान किया था? इसी दिन के लिए कि मेरे मुस्तफा की उम्मत एक दूसरे को गीदड़ों की तरह नोच नोच कर खाए? क्या जवाब दोगे मौला ज़ैनुल आबिदीन को कल कयामत के दिन? बताओ। पकड़ लिया गिरेबान, पूछ लिया सवाल की बता करबला का मंजर तूने तो नहीं, लेकिन मैंने अपने निगाहों से सब देखा था। जब बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह का असगर प्यास की शिद्दत से दम तोड़ रहा था। औलाद वाले हो सीने में दर्द महसूस करो, उस घड़ी मेरे हुसैन के जिगर पर क्या गुजरी होगी जब जवान बेटे के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा हाथ में आ गया होगा। जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े होंगे। ओ शहर बहराइच में रहने वालों, आओ करबला से पूछ लो, ये करबला बताओ तेरे कलेजे पर मुस्तफा की औलाद का खून क्यों बहा है? क्यों छोटे छोटे बच्चों के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदाया गया? करबला का एक एक सर्रा ये जवाब देगा। मेरे आका हुसैन को खतरा था कि अगर आज मैंने अपना खानदान या घर घराना बचा लिया तो नाना की उम्मत शराब लेकर के मैदान में उतर जाएगी।
नाना की उम्मत में मुजरे आम हो जाएंगे, सूदखोरी चरम पर होगी, नफरतों का बाजार गर्म होगा, जिनाकारियों और अय्याशियों के अड्डे आबाद कर दिए जाएंगे। अमा तो जिस चीज का खतरा था मौला हुसैन को, वो सारे जुर्म तो तेरी आबादी में उतर गए हैं। अगर रहमतुल लिल आलमीन का दामन पकड़कर सैयदा सकीना ने शिकायत कर दी, नाना यही वो उम्मत है जिसके लिए सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई थी, यही वो उम्मत है जिसके लिए हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था, यही वो उम्मत है जिसके लिए हजरत कासिम का हुस्न लूटा गया था, यही वो उम्मत है जिसके लिए हमें प्यासों तड़पाया गया, भूखों मारा गया। नाना मगर इस उम्मत ने बदले में दिया क्या है? वो कौम मुस्लिम के जवानों, अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो कौन होगा उस महशर के भीड़ में जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? कौन होगा जो तेरी हथकड़ियां खुलवाकर तुझे जन्नत का परवाना दिलाएगा? बहराइच के इज्जतदार मुसलमानों, आजम खान नूरी का हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, अभी सवेरा है, सांसें चल रही है, पलटकर दामने रहमत में आ जाओ, राजी कर लो आमना के चांद को और अमल कर लो आला हजरत के इस पैगाम पर कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बस मैं अर्ज करते करते ये जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जितनी कुछ बुराइयां उतरी हैं हमारे महल्लों में, हमारी आबादियों में, ये आलिमों से दूरी का सिला है, आलिमों से दूरी का नतीजा है। शान आलम भाई, बच्चों से पूछो ना अपने जवानों से कि तुम्हें नमाज का तरीका मालूम है? नहीं मालूम है। वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। यह आलिमों से दूरी का नतीजा है। कलेजे तो तब फट गए, खून के आंसू तो तब निकल पड़े जब मेरे उलमा ने तेरी औलादों से पूछा, बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरे जिंदगी का रहनुमा कौन है? तेरे बेटों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर, हंस हंस करके जवाब दिया, मौलाना मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। कलेजे फटते हैं कलेजे, लेकिन आजम खान नूरी कहता कि अगर तुमने अपने आप को आलिमों से करीब रखा होता, फिर जब तेरे आलिम तेरे बच्चों से सवाल करते, बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा सीना ठोक कर कहता, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। मगर माफ कीजिएगा, वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरे जिंदगी का आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी तो लब्बैक क्या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा है। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस मेरे अजीज, बस आखिरी जुमला ये कह के जा रहा हूं, अगर तुमको अपने मुआशरे से बुराइयां निकालने का शौक है, जज्बा जुनून है, सिर्फ एक कदम उठाओ, जहेज को अपनी घरों और आबादियों से निकाल कर फेंक दो, 75% बुराइयों का जनाजा तेरे सामने लदता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, फिर कभी लंबी गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी